कभी कभी एनिमल्स इतनी ज्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं कि उन्हें किसी न किसी इंसान की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसा कि इसी वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर एक गाय का सर पेड़ के अंदर फंस जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें इंसानों के हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स, अगर वो कैमरे में कैद न होती तो शायद आप उन पर यकीन ही नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, एनिमल आस्क्ड फॉर हेल्प। तो गाइस सबसे पहली वीडियो है जहाँ पर ये टर्टल शार्क का शिकार होने से बचने की जी तोड़ कोशिश करता है, और शार्क भी टर्टल से कम नहीं होती है। ये टर्टल को खाने के लिए इसके पीछे ही रहती है। तभी वहाँ से कुछ लोग अपनी बोट को लेके जा रहे होते हैं, और ये सब देखने के बाद वो अपनी बोट को ही स्लो कर लेते हैं। जिसके बाद तो ये टर्टल सीधा हेल्प मांगने के लिए बोट के पास ही आ जाता है, जैसे मानो कि ये बोल रहा हो कि मुझे इस शार्क से बचा लो। उसके बाद इस बोट में बैठे लोग टर्टल को बोट के ऊपर खींच लेते हैं, और फिर इस टर्टल को बहुत दूर जाकर समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो शार्क कहीं फिर से इसके पीछे न पड़ जाए। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर ये गाय एक गटर में गिर जाती है, और गटर में पानी भरे होने की वजह से ये गाय इस गटर से बाहर नहीं निकल पाती है। उसके बाद ये इंसान भी गाय को गटर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी गाय गटर से बाहर नहीं निकल पाती है, और फिर आखिरकार इस इंसान को गटर के अंदर ही घुसना पड़ता है, जिससे कि वो इस गाय को गटर से बाहर निकाल सके। और जैसे ही ये व्यक्ति गटर के अंदर घुसता है, वैसे ही गाय को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और फिर ये गाय गटर से बाहर निकल जाती है। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर इस गाय का मुंह पेड़ के अंदर ही फंस जाता है। ये गाय कुछ घास खाने के लिए पेड़ के अंदर अपना मुंह डालती है, और फिर इसका मुंह इस ट्री के अंदर ही फंसा रह जाता है। और फिर गाय को इस पेड़ के अंदर से निकालने वाला इंसान कुल्हाड़ी को कुछ इस तरह से चला रहा होता है कि अगर इसकी कुल्हाड़ी का निशाना जरा भी चूक जाए तो इस गाय को पेड़ के अंदर रहने से चोट लगे या न लगे, लेकिन इस व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गाय को बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान इस कुल्हाड़ी को चला रहा था, वो इस कुल्हाड़ी को पेड़ काटने के लिए इतना संभाल के चलाता है कि गाय को ये कुल्हाड़ी टच भी नहीं होती है, और फिर आखिरकार ये व्यक्ति गाय को इस पेड़ के अंदर से निकाल ही देता है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ऐसे ही गाइस इस डॉग का मुंह एक डिब्बे के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद ये डॉग ना तो खाना खा सकता है और ना ही पानी पी सकता है। भूखे प्यासे इस डॉग को अचानक से कुछ साइकिलिस्ट देख लेते हैं, जो कि इस डॉग की हेल्प करने के लिए सबसे पहले डॉग को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं, और फिर फाइनली डॉग को पकड़ने के बाद ये सभी लोग मिलकर इसका मुंह इस डिब्बे के अंदर से निकाल देते हैं। उसके बाद तो ये डॉग खुशी के मारे इन्हीं साइकिलिस्ट के पास घूमता रहता है। गाइस अभी कोविड का समय चल रहा है, और हम सभी लोग ज्यादातर मास्क का यूज करते हैं, लेकिन जब भी कभी हमें खराब मास्क को फेंकना होता है तो वो हम कहीं भी सड़क पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी चिड़िया मास्क के अंदर ही फंस जाती हैं। अगर इस व्यक्ति ने इस बर्ड को नहीं देखा होता तो शायद ये बर्ड मास्क को अपने गले में ही लटका के घूम रही होती, और कुछ ही समय के बाद इस बर्ड की शायद मौत भी हो जाती। तो गाइस जब भी कभी आप कोई वेस्ट चीजों को फेंकते हैं तो उसे कहीं डस्टबिन में ही फेंका करें। अब गाइस इसी रैबिट को देख लीजिए, जिसको पानी ना मिलने की वजह से ये एनिमल अपनी मरने की कगार पर आ चुका था, लेकिन तभी अचानक से किसी इंसान की इसके ऊपर नजर पड़ती है, और वो इसे उठाकर पानी पिलाने के लिए ले जाता है। उसके बाद इस एनिमल की हालत कुछ सही लगने लगती है। ऐसे ही गाइस ये डॉग पानी से भरी हुई इस जगह पर पिछले 2 दिनों से गिरा हुआ था, और 2 दिनों तक सरवाइव करने के बाद इस इंसान ने इस डॉग को पानी में गिरे हुए देख लिया। तभी ये इंसान डॉग को निकालने के लिए पानी के अंदर ही चला जाता है, और फिर ये इसे पानी से बाहर निकाल भी देता है, और फिर ये डॉग गिरता फिरता यहाँ से भाग जाता है। अगर ये इंसान इस डॉग को पानी से बाहर नहीं निकालता तो इस डॉग की पानी में ही मौत हो जाती। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर ये बर्ड एक पेड़ की डाली से लटका रहता है। तभी वहाँ से बोट से गुजर रहे कुछ लोग इस पक्षी को पेड़ की डाली से लटका हुआ देख लेते हैं, और फिर वो इसे बचाने के लिए एक नेट का यूज करते हैं, और साथ ही में एक लकड़ी में हल्की सी आग लगाकर जिस प्लास्टिक की वजह से ये पक्षी पेड़ की डाली पर लटका हुआ था उसे जलाकर इस पक्षी को पकड़ लिया जाता है, और फिर इस पक्षी के पंखों से प्लास्टिक को निकालने के बाद इसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही गाइस ये छोटी डॉल्फिन समुद्री लहरों के सहारे समुद्र के किनारे पर आ जाती है, और फिर वहाँ का पानी कम होने की वजह से ये डॉल्फिन पानी से बाहर ही रह जाती है। उसके बाद ये व्यक्ति डॉल्फिन को रोल करते हुए पानी के अंदर ले जाता है, और फिर कुछ ही देर के बाद समुद्र की एक तेज लहर आती है, जिसके बाद तो ये डॉल्फिन सीधा पानी के अंदर ही चली जाती है। ये छोटा सा हाथी नदी के बीचों बीच में फंस जाता है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए 3 लोगों की टीम भेजी जाती है, जो कि आराम से इस छोटे से हाथी को रिवर से बाहर निकाल कर ले आते हैं। जिसके बाद वहाँ किनारे पर खड़े हुए लोग इन तीनों के काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। अब गाइस इन वर्ड्स को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये वर्ड्स इस ग्रिल के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी वर्ड्स की गर्दन इस ग्रिल के अंदर फंस चुकी है, जो कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। इस ग्रिल की बनावट ही कुछ इस तरह की है कि जो भी बर्ड इसके ऊपर बैठे
देगी वो फिसल कर इसी ग्रिल के अंदर फंस जाएगी। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर ये डॉग एक दिन से भी ज्यादा इस बर्फ के अंदर ही जमा रहता है। अब गाइस बर्फ के अंदर फ्रीज होने के बाद तो किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। इसी तरह से इस डॉग ने बर्फ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रीज होने के बाद इस डॉग के पैर यहीं पर ही जम गए, जिसके बाद कुछ लोग आकर इस डॉग को बर्फ से बाहर निकालते हैं और फिर इस डॉग का अच्छे से इलाज भी किया जाता है। गाइस वो कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आन पड़ जाए, एक माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही ये फीमेल चमगादड़ मरने के बाद भी अपने बच्चे को लास्ट टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखती है। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर इस बर्ड के पैर मेटल के ऊपर कुछ इस तरह से चिपक चुके थे कि ये खुद को इसके ऊपर से छुटा ही नहीं पा रही थी। तभी जिसके घर के बाहर ये बर्ड बैठी हुई थी उस घर का मालिक इस बर्ड को छुड़ाने के लिए सबसे पहले मेटल को हीट करता है और फिर इस बर्ड के पैर छूटने के बाद ये वहाँ से तुरंत ही उड़ जाती है। गाइस समुद्र में जो मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, अगर उनका नेट समुद्र में ही कहीं फट जाता है या फिर तो वो खराब हो जाता है तो फिर वो अपने नेट को वहीं समुद्र में ही फेंक आते हैं, जिसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इसी सील को देख लीजिए जिसकी गर्दन में ये प्लास्टिक का नेट फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये सील ना तो तेजी से दौड़ पाती है और ना ही सही से पानी में तैर पाती है। और फिर इस प्लास्टिक की वजह से सील की गर्दन इसके अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, जिसके बाद सील की इस प्लास्टिक को काटा जाता है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये टर्टल प्लास्टिक के नेट को खा लेता है, जिसके बाद वो नेट कछुए के मुंह से बाहर भी लटका रहता है और फिर कुछ लोग इस टर्टल को देख लेते हैं, जिसके बाद इसके मुंह के अंदर से इस नेट को अच्छे से निकाल दिया जाता है और फिर इस टर्टल को पानी में सेफली छोड़ दिया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर अपनी बोट से जा रहे कुछ लोगों की निगाह एक ऐसे बर्ड पर पड़ती है जो कि अपनी चोंच की वजह से पानी के अंदर लटका हुआ था, क्योंकि इसकी चोंच में प्लास्टिक का नेट फंस जाने की वजह से ये बर्ड पेड़ से कुछ इस तरह से लटक जाता है। इसके बाद बोट से जा रहे लोग नेट को काट देते हैं और फिर ये बर्ड वहाँ से चला जाता है। ये कंगारू दलदल में फंसे होने की वजह से इससे नहीं निकल पाता है, जिसके बाद इस कंगारू को निकालने के लिए जेसीबी को बुलाया जाता है और फिर उससे कंगारू के साइड की मिट्टी को हटा दिया जाता है, जिसके बाद ये कंगारू खुद ब खुद इस दलदल से बाहर निकल आता है और फिर इस जेसीबी ड्राइवर को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे गाइस आपको इन सभी वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी लगी? और गाइस अगर आपके पास पक्षियों की तरह उड़ने की कोई सुपर पावर हो तो आप उस सुपर पावर के साथ सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।